हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा समझ में आ गई होगी। मैरिटल अफेयर्स, अगर इसको ऐसे कहें, सीक्रेट जो रिश्ते हैं आपके, जिनके साथ भी सीक्रेट रिश्ते हैं, ये उन लोगों के, ये उन व्यूवर्स के लिए है जिनके सीक्रेट रिलेशनशिप हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो आज की रीडिंग उनके लिए है। तो देखते हैं जिनके लिए, जिनको भी ध्यान में रख के आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनका है, जिनको भी ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी थॉट, उनकी फीलिंग्स, उनका डिसीजन आपके लिए कैसा है और वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहेंगे आपके लिए। तो सीक्रेट रिलेशनशिप का है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का है, तो ये रिलेशन उनके लिए है। तो बताइए व्यूअर्स, बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, ये रीडिंग फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। मुझे लगा कि देखूं, जो लोग अपने पार्टनर को टॉर्चर किए हैं, सताए हैं, कुछ भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका रहा होगा ना। ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग मैं बना रही हूँ। तो जिनके लिए आप गए हैं वो आपको कहाँ देखते हैं, जिनके लिए भी आप गए हो सब छोड़ के करके, ज़्यादा आपने जिनको तवज्जो दी है, दे रहे हैं, तो सीक्रेट फीलिंग्स रखे हैं आप, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका कैसी फीलिंग्स है आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो जस्टिस अब आ गया तो लेना पड़ेगा। तो लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किए हैं तो बेहद शुक्रिया। ओपन हार्ट, ओपन माइंड करके रिलेशन देखिए, जितना रेजोनेट कीजिए करे लीजिए। और ये तो करनी चाहिए क्योंकि ये रीडिंग इसी पे है। तो पुराने व्यूअर्स होंगे अगर हमारे, तो पक्का रेजोनेट करेगा। नए हैं तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। और कर दिए हैं तो बेहद शुक्रिया। तो देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हिडन रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप के हिडन फीलिंग्स क्या हो रहा है, बताइए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, एनर्जी तो थोड़ा खींच के आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा। और बताइए, देखिए बेल बजी हो कि आप, कंफर्मेशन तो आ रहा है कि बहुत तगड़ी वाली रिलेशन लग रही है, अट्रैक्शन है। देखो मैं बोल रही हूँ और कार्ड आ रहा है, आप देख रहे हो। एडिक्शन वाला रिलेशन है आप लोगों का। एडिक्शन मतलब शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण। जो लोग भी इस रिलेशन में गए हैं
जिनके लिए भी सोच रहे हैं वो आपको पाना चाहते हैं। और 1-2% के लिए 22 वर्षा भी हो सकता है, आप भी हो सकता है उनको इस तरह से पाना चाहते हो। ये बहुत कम होता है 22 वर्षा रीडिंग, बहुत कम। जैसे 1-2 बार कोई लोग बोला कि मैडम ये तो पूरी की पूरी मेरे पार्टनर की स्टोरी है और वो पार्टनर वाली एनर्जी मुझे आ रही है। तो जिसके लिए कभी समटाइम्स ऐसा हो जाए तो आप एनर्जी को एक्सचेंज करके देख लिया कीजिए, है ना। इसीलिए मैं बोली ओपन माइंड ओपन हार्ट करके रिलेशन देखिए रीडिंग को। मैं सोची तो नहीं थी कि ऐसे भी एनर्जी आती है, बट ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। देखते हैं और देखती हूँ थोड़ा दूसरे डेक से सोच रही हूँ, देखूँ। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, थोड़ा एनर्जी कैच करने में भी थोड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगी मैं कार्ड लेना शुरू कर दूँगी, ठीक है। ये तो लेना पड़ेगा भाई। तो जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। What kinds of 3 of cups, clarify 3 of cups। एक कार्ड चाहिए, एक 3 of cups, 3 of cups, 3 of cups, clarify 3 of cups। Eight of Pentacles। किसी को तो बहुत ओल्ड रिलेशन लग रहा है, आप लोगों का काफ़ी टाइम से चल रहा है ये रिलेशन, नया तो नहीं लग रहा है। 3 of Wands, 3 of Wands, 3 of Wands, clarify 3 of Wands, clarify 3 of Wands, clarify 3 of Wands। Please universe, please guide me, please। And devil, please clarify devil, which kinds of addiction, please clarify, please clarify, please clarify, please clarify devil, please clarify, please clarify। one card देंगे, please clarify devil। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कार्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसमें अगर आप बोलेंगे ज़ोडिएक साइन, तो देखते हैं, बताते हूँ। फिर ज़ोडिएक साइन भी लेते हैं। तो चलो बता ही देती हूँ ज़ोडिएक साइन भी आप लोगों को। मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड मेष, सिंह, धनु, मकर, कन्या, वृषभ। तो ऑल ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन में है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सीक्रेट रिलेशनशिप, हिडन फीलिंग्स, उनके मन में क्या चल रहा है, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो जिनके साथ है वो आपको कैसे देखते हैं, उनके
थॉट्स क्या होते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती है। तो फर्स्ट हमने उनकी फीलिंग्स निकाली है कि उनकी फीलिंग्स हार्टली मतलब दिल में क्या है आपके लिए। तो दिल में ऐसा है कि जब आप लोग मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, छुप छुपा के मिलते हैं, सामने मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, तो जब आप आने लगते हो या आने लगती हो, मतलब प्लूरल ले लेते हैं, आने लगते हैं उनको छोड़ के, तो वो पागल होने लगते हैं। इतना एडिक्शन है, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं या चाहती है जो भी है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो वेट कर कर के थक गए हैं। और अब उस रिलेशन में वो जस्टिस चाह रहे हैं। जस्टिस ऐसे कि कब तक वो इंतज़ार करें, और बहुत एनर्जी से वो इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। और ये जो इंतज़ार है अब उनसे सही नहीं जा रही है। जब आप लोग कभी मिलते हैं तो आप लोग सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कैसा है। या तो फ़ोन में बातें कर रहे हो, मिल रहे हो, तो पूरा एडिक्शन टाइप रिलेशनशिप है उनके तरफ से, जिनके बारे में भी, जिनको भी नज़र में आप रख के देख रहे हैं, एडिक्शन वाला उनको फीलिंग्स है कि भाई आप तो उनके ही हो, उनके ही रहो। वो आपके साथ किसी और को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकती हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप किसी और पे जाएं तो हो सकता है कि वो आप पे अटैक भी करवा दे किसी चीज़ से। मतलब साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण आपका जो रिलेशन है, आप वो पूरी तरह से हासिल करना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से पाना चाहते हैं आपको। स्नेकी बिहेवियर है उनका, और बहुत देखिए कैसा बिहेवियर है उनका। अगर वो आप उनको नहीं मिले तो वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और कोई स्पेल वर्क करके भी आपको बुला सकते हैं अपने तरफ में। तो मतलब वो क्या है कि वो आपको एक पल के लिए भी वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप उनके जीवन में मिलते हो, जब भी मिलते हो, तो उनका जो कितना भी ख़राब समय क्यों ना हो, उनको ऐसा लगता है जैसे बाहर आ गई, आप आए बाहर आ गई। देखो कैसे सेंट्रिक कन्फर्मेशन, देखो देख रहे हो आप, और शब्द भी पता नहीं कैसे, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो ऐसे लगता है जैसे आप आए बाहर आए। तो ऐसा रिलेशनशिप है। और अगर आप जब उनसे दूर जाने लगते हो तो उनको एक बोझ, प्रेशर, एक बोझ सा फील होता है, एक प्रेशर, एक मतलब उनको हो सकता है कि आप जब उनसे दूर जाते हो तो वो क्या करते हैं एडिक्शन में, कुछ ड्रिंक भी कर सकते हैं, कुछ स्मोकिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ और, वो मतलब किसी और चीज़ से वो जो फुलफिलमेंट है वो करते हैं, क्योंकि आपको पाना एडिक्शन है उनके लिए, आपकी एक आदत है उनको, तो आपसे दूरी उनको नहीं सही जाती है। और जो आपको पाने के लिए जो उन्होंने जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, कर रही है, और अभी तक जो करते आ रहे हैं, उन्होंने जो हार्डवर्क की है आपको पाने के लिए, और जब कभी भी आप उनके हाथ से छूटने लगते हो तो उनको अपने आप पे ही झुंझलाहट होती है और हंसी आती है। उनको पता है कि उनका रिलेशन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो जब आप वो टाइम, वो क्वालिटी टाइम आप किसी और के साथ स्पेंड करते हो, वो उस वक्त वो बहुत पेन में होते हैं, क्योंकि आपको पाना, आप पे वो अपना हक समझते हैं। और इतना इमोशनल हो जाते हैं, इतना सेंटी हो जाते हैं वो, कि फिर वो या तो कोशिश करते हैं किसी पेट के साथ, कहीं भी किसी बच्चे के साथ, किसी पेट के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर पता है उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि वो एक अच्छे खासे मैच्योर्ड पर्सन थे या थी, उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई है, कैसे ऐसे रिश्ते में वो कैसे आ सकते हैं, इतनी बड़ी भूल है, इतनी बड़ी गलती उन्होंने कैसे कर ली है ऐसे रिलेशन में आके जहाँ एक्स्ट्रा में है वो।
तो जो ये वर्ड है ना एक्स्ट्रा, उनको चुभती है और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से वो बहुत बर्डन में फील करते हैं, बहुत बर्डन फील करते हैं और इसकी वजह से वो किसी से बोल नहीं पाते हैं, किसी से हेल्प नहीं ले सकती है, क्योंकि वो सीक्रेट रिलेशनशिप है, हिडन है, छुपा हुआ फीलिंग्स है, तो एक्सपोज भी नहीं कर सकते हैं। बट कुछ लोग अब एक्सपोज करना चाहते हैं, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि ये चीज़ उनसे अब लिया नहीं जा रहा है। अब वो मतलब मेंटली जो है उसको ले नहीं पा रहे हैं। अब वो चाहते हैं किसी तरह भी आपको खींच के लाया जाए। अगर आप उनसे अब दूर हटोगे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो जस्टिस मांग रहे हैं। कन्फर्मेशन देख रहे हो आप, देखो कन्फर्मेशन है। तो जो लोग, ऐसा लगता है बहुत लोग ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं, उलझ गए हैं, मजाक में रिलेशन शुरू किए थे, लेकिन अब बहुत लोगों को उनका जो जिनसे मिलने जाते हैं लोग, देखो कन्फर्मेशन, अगेन कन्फर्मेशन। तो ऐसे लोग स्टक फील कर रहे हैं कि यार हम यहाँ से कैसे आएँ, क्योंकि उनको पता है कि वो सामने वाला अब आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पहले आप अपनी मर्ज़ी से उनके पास जाते थे, अब ऐसा लगता है जैसे उनकी मर्ज़ी से उनके पास जाते हो सकता है कुछ लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हो या कुछ चीज़ें आपकी ऐसी है कि आप वहाँ से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें उनके पास है जिससे वो ब्लैकमेल कर सकते हैं या कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये रिलेशन जो है अब बोझ सा लगने लगा है। कुछ लोग जो हैं वहाँ से हटने लगे हैं, क्योंकि उनकी पागलपंती कुछ लोगों को दिखने लगा है, कुछ लोगों को समझ में आने लगा है। क्योंकि जब वो बेचैन होते हैं और जब आपको बुलाते हैं उस वक्त आपको तुरंत उनके हाँ में हाँ मिला कर तुरंत आपको जाना है उनके पास में। कैसे भी जाओ, दौड़ के जाओ, गाड़ी से जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ, कैसे भी जाओ, क्योंकि जब वो बुला रहे हैं मतलब वो बुला रहे हैं, फिर आपको जाना ही पड़ेगा। और जो कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे मतलब इनमेच्योर थे और इनमेच्योर में हंसी मजाक में करते एक ऐसे डीप रिलेशन में आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक मिनट इसको कंफर्म करती हूँ, है ना, कंफर्म करती हूँ कि क्या मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, क्या वो चलो आगे देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं, चलो अभी और देखते हैं कि और उनके, ये तो है दिल में एकदम पागलपंती है, ये तो दिमाग भी ऐसा ही चल रहा है। दिमाग में क्या है उनके लिए, दिमाग में क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, उनके थॉट्स क्या हैं, सोच क्या है। दिमाग कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं, दिल से पागल हो जा रहे हैं, तो उनकी सोच क्या है, दिमाग उनका क्या कहता है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उनका दिमाग क्या कहता है, उनका दिमाग क्या कहता है, बताइए। और क्या कहता है उनका दिमाग, और क्या कहता है उनका दिमाग, और क्या कहता है उनका दिमाग। तो वही आ रहा है कि आपको ना किसी भी हद से वो, बाप रे क्या हैवी एनर्जी है बाबा आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत एडिक्शन में, बहुत पागलपंती वाला एनर्जी को मैं फील कर सकती हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है आप। और बताइए यूनिवर्स, और क्या सब थॉट है उनका, और क्या थॉट है और क्या सोच है उनकी मेरे व्यूअर्स के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, मैरिटल अफेयर्स में, तो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, और क्या थॉट्स हैं उनके।
तो वो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके इस नेचर से दुखी हो जाते हैं। वो जो ज़बरदस्ती जो हासिल करने वाला जो उनका जो नेचर है, इससे आप लोग बहुत अकेले में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट में होने लगते हो। उनके एडिक्शन से आप लोगों को पता है कि उनका एडिक्शन है, आप लोगों को पता है कि उनका एडिक्शन है। अगर आप वो उनकी बातें नहीं मानते हो, अगर आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी हामी नहीं भरते हो, उनका विश फुलफिलमेंट नहीं करते हो, उनकी जो चीज़ का डिमांड रखते हैं, जो चीज़ की चाह रखते हैं, अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो आपके बीच में अच्छी खासी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। आपकी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो किसी और को दिखाने की, करने की पिक्चर्स होगी, कुछ मैसेजेज होंगे, कुछ कॉल्स होंगे, तो वो आपके फैमिली वाले को किसी को दिखाने की वो धमकी भी देते हैं, लगता है आप लोगों को। और आपके जो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनको लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो। उनको लगता है कि वो जो भी चीज़ से आपको खींचना चाह रहे हैं, चाह रही है, उस हिसाब से वो खींच नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी दाव चलाते हैं ना, बहुत सारे दाव उनके खाली चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है, वो जो चीज़ में भी आप उनको बहुत प्यार से समझा लेते हो, उनका गुस्से को आप बहुत प्यार से कंट्रोल करते हो, उनका जो शैतानी वाला दिमाग है ना, उसको आप बहुत प्यार से हैंडल करते हो। तो वो उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि यार मैं तो झगड़ा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं जस्टिस मांग रही हूँ कि तुम मेरे जस्टिस करो, कब तक ये रिश्ता ऐसे चलते रहेगा, मुझे न्याय दो, मुझे मेरा हक दो। लेकिन आप उनको इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हो कि ये चीज़ से वो काफ़ी मतलब साइलेंट हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है ना, इससे उनको थोड़ा उदासी, मायूसी ऐसे लगता है कि चलो यार मैं ही निकल जाता हूँ या मैं ही निकल जाती हूँ। वो व्यक्ति आपसे निकलना भी चाहता है, लेकिन एडिक्शन की वजह से वो आपसे निकल नहीं पा रहा है या निकल नहीं पा रही है, क्योंकि आप उनके एडिक्शन बन चुके हो, आप उनकी लतें बन चुकी, लत से ना लत आदत बन चुके हो आप उनकी। आपके बिना सोचे, आपके से बिना बात किए, आपके बिना तस्वीर देखे, आपके मैसेज को कितने बार पढ़ते हैं, आपकी कहीं अगर कोई टाइम स्पेंड किए हैं तो ऐसे लग रहा है कि उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। उन चीज़ों को वो उसकी एक अजीब सी नई दुनिया बना के रखे हैं, वो उसी नई दुनिया में घूम रहे हैं। और उनको लगता है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको उनके पास आना ही पड़ेगा और वो आपको हासिल कर लेंगे या कर लेंगी। आपको सबसे जो जिनके भी आप साथ रह रहे हो, वो सबसे एक दिन खींच के आपको ज़रूर दूर लेके अपने पास आ जाएंगे। इसके लिए स्ट्रेटजी भी बनाती है, और जब नहीं सक्सेस होता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि अपने रिलेशन को वो देखिए बहुत चाह रहे हैं कि वो ज़मीन से जुड़ने के लिए और इस रिश्ते को कोई नाम मिले। वो जो भी जिनके बारे में भी आप जान रहे हो, इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, और जब वो नाम नहीं मिल रहा है तो उनको बहुत जगलिंग, बहुत ज़्यादा उनको मतलब वो हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप प्लीज़ इस पे काम करो और उनको उनका हक दो। उनका इमोशन जो है ना छलक के बाहर आ रहा है, उनका इमोशन छलक के बाहर आ रहा है, और वो चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर करें। वो चाहते हैं कि आपको छोड़ के ऐसी ज़िंदगी जिए कि आप उनसे मिलने के लिए तरसो, तड़पो, मरो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको अपने आप पे फ्रस्ट्रेशन है, अपनी कैपेबिलिटी पे फ्रस्ट्रेशन है, अपने होने पे, अपने जो भी जिस वजह से भी आप जा रहे हो, उनको फ्रस्ट्रेशन है कि यार मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ जैसे आप कंट्रोल करते हो।
ऐसे उनको लग रहा है कि वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं ऐसे जैसे आप कर पाते हो। तो जब आप उनके पास जाते हो तो उनकी वाली हो जाते हो, जब किसी और के पास जाते हो तो किसी और के पास। देखो इसलिए उनका दिल जो है बिल्कुल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है उनका। क्यों? क्योंकि उनको एडिक्शन है। वो मैं बोली ना कि वो मतलब जो इस रिश्ते को नाम नहीं दे पा रहे हैं, पूरा आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उनका बहुत ही बुरी तरह से हार्ट ब्रेक है। और जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से प्यार से मैनिपुलेट कर देते हो। आप उनको ऐसे हैंडल कर लेते हो कि आपके जाने के बाद उनको बहुत दुख होता है। जब आप उस रिश्ते से निकल जाते हो, फिर वो हर बारी उनको ये उम्मीद रहता है कि इस बार की मीटिंग में कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के आ जाएगा, लेकिन फिर वो मीटिंग ऐसी रह जाती है। तो फिर उनको बहुत पेन होता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वो बहुत ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, ऊपर वाले से प्यार करें। ऊपर वाला किसी को नहीं छोड़ सकता है, नीचे वाले तो सबको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऊपर वाले से भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट उनकी वो कनेक्टिविटी देखो बनती नहीं है। वो कनेक्ट करना चाहते हैं बट वो कनेक्टिविटी उनकी बनती नहीं है, क्योंकि आपकी यादें जो है ना, उनके दिमाग को पूरा तो वहाँ से निकलता ही नहीं है। जब तक आदमी उस चीज़ को रिलीज नहीं करेगा, लेट गो नहीं करेगा, तब तक स्पिरिचुअलिटी इतना ईजी नहीं है। तो कई बार वो कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी एज निकल गई है, या एजेड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, किसी एजेड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। या तो आप हो सकते हो, या तो आपका पार्टनर हो सकता है। और कुछ लोग इस रिलेशन को नाम भी देना चाह रहे हैं, कुछ मिल के काम करना चाह रहे हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, इसको नाम की क्या ज़रूरत है। तो इस वजह से भी लगता है उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ लोगों की ऐसी निकल के आ रही है कि वो जो लोग ये चाह रहे हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, उनसे उनको हार्ट ब्रेक देखो मैं इतना ज़्यादा हुआ है कि उनको कुछ होश नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, कुछ लोग सुसाइड करना चाह रहे हों कि आपके तरफ से। और ये चीज़ें आपको डराती हैं, और ये चीज़ें जब आपको डराती है तो आप उनको बहुत प्यार से मैनिपुलेट करते हो, बहुत प्यार से उनको घुमाते हो, क्योंकि आप इस चीज़ का डर आपको भी रहता है कि अगर ये खुल जाएगा या इस तरह से खुल जाएगा तो क्या होगा। एक लगता है डर के साये में आप लोग भी रहते हो। तो जब मिलते हो, दो तरह के रिलेशन, एक मिलते हो तो बहुत अच्छे से मिलते हो, और कुछ लोग मिलते हैं तो बस ऐसे हल्के हल्के मिलते हैं क्योंकि उनको अपने पार्टनर का एडिक्शन का पता चलता है। और कुछ लोग बेखुदी में मिलते हैं। तो जो लोग बेखुदी में मिलते हैं वो लोग जब चले आते हैं फिर उनको बहुत पेन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा। चलिए देखते हैं उनको हिडन फीलिंग्स क्या है, उनका हिडन फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मेरे व्यूअर्स जिनको भी ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, बताइए यूनिवर्स उनका हिडन फीलिंग्स क्या है, बताइए। बताइए उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, जिनको भी ध्यान में रख के मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो उनके हिडन फीलिंग्स क्या चलते रहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या चलते रहती है, बताइए। वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, वो क्या सोचते हैं। जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, जिनसे मिलते हैं, उनसे मिलने के आने के बाद सीक्रेट रिलेशनशिप में है, हिडन रिलेशनशिप में है, तो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी छुपी हुई फीलिंग्स ऐसा क्या है जो व्यूअर्स को नहीं बता पाते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। क्या वो मिस्ट्री कैरेक्टर है, कैसा है, बताइए। तो जो लोग बोली ना मैं हल्के हल्के ऊपर से मिलते हैं,
हाँ, योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। तो जो लोग किसी गलत तरीके से आपको पाना चाहते हैं, खींच के बुलाते हैं, लाइक कोई स्पेल वर्क हो, किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह के एनर्जी से आपको बुलाते हैं वहाँ पे, किसी तरह से डरा के बुलाते हैं, किसी तरह से कोई मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो तो कर जाते हैं, करने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आपका जो प्यार है वो बहुत ही ट्रू, करेक्ट है एंड प्योर है। आई डोंट डिजर्व इट, मतलब मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो उतने प्योर नहीं है। मैं पूरे रीडिंग में ही तो बताते आ रही हूँ कि वो उतने प्योर नहीं है, उनका हार्ट उतना प्योर नहीं है, एडिक्शन है। प्यार और एडिक्शन में फ़र्क होता है ना। प्यार जो होता है वो प्यार ही होता है, और एडिक्शन तो एडिक्शन ही होता है। एडिक्शन में पाना होता है, प्यार में देना होता है। अगेन, आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। हो सकता है जिन जिन लोगों ने ये जान चुके हैं कि उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है, उनका जिनके साथ भी अफेयर्स है, हिडन या सीक्रेट रिलेशनशिप है, वो लोग उनको चीट कर रहा है और जस्टिस चाह रहा है, आपको आपकी ही फैमिली से तोड़ना चाह रहा है, दूर ले जाना चाह रहा है, और आपको ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग को लग रहा है कि आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, आपके तरफ मैं लॉयल नहीं हूँ। उनको जो गिल्ट है ना वो खाई जा रही है। हो सकता है उनका नेचर ऐसा हो, आपसे पहले भी किसी के साथ रहा हो, आपके बाद भी किसी के साथ रहा हो, लेकिन होता है ना 10 लोगों से मिले बट एक लोगों से ऐसे मिल लिए कि जो मतलब ना छोड़े बनता है, ना पकड़े बनता है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो ऐसे आ रहे हैं आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उनके ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं। तो चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं कि इन फ्यूचर में उनकी थिंकिंग कैसी रहने वाली है। वो भविष्य में आपके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, जो ये फील कर रहे हैं वो दिखाएंगे भी। इन भविष्य में कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। 2 दिल में देख लेती हूँ और 2 दिमाग से देख लेती हूँ। थॉट देख लेती हूँ पहले उनका, कि उनके थॉट कैसे रहेंगे नियर फ्यूचर, है ना, आने वाले कमिंग नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर आ रहा है आपका, उसमें कैसे रहने वाले हैं। भाई मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग प्लीज़ 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 बी केयरफुल। जो ये एडिक्शन है, जो ये लूटने वाले हैं ना, हैं, ये तो मतलब वाकई मतलब बहुत कमाल का एडिक्शन है। प्यार तो करेंगे, ज़बरदस्त प्यार करेंगे। उनकी जो दिमाग की है, ये दिल की नहीं है, पहले थॉट्स देख रही हूँ मैं, तो ये इनके दिमाग से है कि वो जो प्यार आपको दिखा रहे हैं वो प्यार कितना सच्चा कितना झूठा। चलो इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। क्लेरिफाई द लवर्स, क्लेरिफाई द लवर्स, क्लेरिफाई द लवर्स, क्लेरिफाई द लवर्स, क्लेरिफाई द लवर्स। क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा है, ये हार्ट की फीलिंग्स नहीं आई है। अभी देख लेते हैं क्लेरिफाई द लवर्स कैसा है, कैसा है क्लेरिफाई द। तो देखो भाई, आप लोग इसका ध्यान रखो। अगर आप लोग उनसे बच के नहीं निकल सकते हो, अगर आप सोच रहे हो, तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो बंदा या बंदी काफ़ी खेले खाए हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी लोगों को घुमाए हुए व्यक्ति हैं दिमाग से। तो उनका जो एडिक्शन है ना, दूसरे तीसरे को पाना करना, वो एक प्यार कम और एडिक्शन ज़्यादा है। तो दिमाग में ना कभी भी प्यार नहीं होना चाहिए, प्यार हमेशा दिल में होना चाहिए। अगर आप उनको ना जब तक हाँ बोलते हो तब तक तो ठीक है, जिस दिन आपने उनको ना बोला या कटने की कोशिश की तो आपकी ऐसी की तैसी, किंग ऑफ सोर्ड्स।
मतलब छुरा घुसाते हुए उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से बोलो चाहे रो के बोलो। तो दिमाग तो बहुत डेंजर है। दिल में क्या होगा जब जिनका दिमाग ऐसा हो, उनका दिल में क्या होगा? दिल है ऐसे लोगों के पास में? हार्टलेस होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, आप अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो आपकी फैमिली उनको राश नहीं आ रही है। देमोन आपकी फैमिली उनको राश नहीं आ रही है। जब आप अपनी फैमिली के पास आते हो, लव वंस के पास आते हो, ओहो हो, उनकी इतनी हालत ख़राब होती है, इतनी हालत ख़राब होती है कि सारे के सारे तलवार उनके अंदर घुस जाता है। देख रहे हो आप? तो दिल ऐसा है, दिल उसकी फीलिंग्स क्या आ रही है कि आपकी फैमिली उनको थर्ड पर्सन लग रहे हैं या थर्ड पार्टी लग रही है। वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन समझ रहे हैं और जस्टिस चाहिए, और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 360 डिग्री के एंगल में भी आ सकते हैं। तो इन फ्यूचर थोड़ा संभल के, बच के, जो गलतियां कर गए अभी से सुधार लीजिए, वरना हो सकता है भविष्य में बदनामी हो, बेइज्जती हो, और जितना आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया है उससे ज़्यादा आपको खामियाजा भुगतना पड़े। खामियाजा समझ रहे हो? नुकसान। तो जिस किसी के साथ भी आपकी डेटिंग शेटिंग चल रही है, मिलना मिलाना चल रहा है, बी केयरफुल। कहीं भी आप जो प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए। कैमरे का जो भी मैसेज डाल रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सोच समझ के डालें, क्योंकि मैसेजेस जो है आजकल एविडेंस के तौर पे काम आते हैं। तो जनाब, आप लोगों की ये थी रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। जिनका है, कैसा है, जिनका होगा हो सकता है उनसे उनके सामने से गुजरेगी, वो लोग खोल के देखेंगे तो प्लीज़ कैसी लगी रीडिंग, आपके पार्टनर के साथ कितनी मैच होती है, आपके साथ कितना मैच हुआ है, बताएंगे तो ठीक है, नहीं भी बताएंगे तो इट्स ओके, आज यू लाइक आज यू विश, है ना। तो पब्लिकली बताना थोड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ें, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, आप लोगों की आज की रीडिंग यहीं पे रखती हूँ। Thank you all, thank you Divine, thank you Malik, thank you viewers, love you all, love you.